तो अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है और आप अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ 4-5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ आज, जिसको यूज़ करके यू विल बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। आप कम से कम आपको आप जो भी जहाँ पे भी हैं अभी आपके कम्युनिकेशन के ये स्टेज में, आप उससे काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब हम अपने आइडियाज़ को, अपने एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दैट्स कम्युनिकेशन, राइट? आप एक मेल लिख रहे हैं या फेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? एट द मोस्ट आपका जो, या तो आप अपने स्किल को शेयर कर रहे हैं, या आप अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहे हैं, या आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। तो आपने आपने अपने ज़िंदगी में जो भी अनुभव किया है या कुछ भी किया है, उसको बात एक आपके सामने जो ऑडियंस है, चाहे वो आपके दोस्त हैं या फैमिली में कोई भी हैं, उनको जो आप अपने आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस कम्युनिकेट करते हैं, वही है कम्युनिकेशन। कि आप जो बोलते हैं और सामने वाला जो सुनता है और जैसे उसको वो परसीव करता है। 2 आदमी या उससे ज़्यादा लोगों का बात होता है, तो कम्युनिकेशन को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना और उसको बेहतर करना है, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो भी आप बोल रहे हैं, वो अगर एक ग्रुप में, उदाहरण के तौर पे देखिए कि आप एक ग्रुप है जहाँ पे 4 लोग हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, तो आप ये जान के शॉक्ड रह जाएँगे कि एक ही बात का वो चारों 4 मतलब भी निकाल सकते हैं। हो सकता है उसमें से 3 जन एक चीज़ समझे, एक दूसरा जन कुछ और ही समझे। सो कम्युनिकेशन को लेके ये एक बहुत बड़ा चीज़ है, बिकॉज़ ये इसलिए होता है कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के भी साथ, और सामने वाला जो उस कम्युनिकेशन को सुन रहा है या समझ रहा है, उसको जो परसीव कर रहा है ना, वो एंटायरली डिफरेंट होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन को समझने के लिए 3, 4, 5 फैक्टर्स हैं। जैसे कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कम्युनिकेशन को समझेगा, आपके टोन के हिसाब से समझेगा, कोई अनुभवों के आधार पे समझता है। सो कम्युनिकेशन जब भी होता है, किसी किसी भी चीज़ के बीच हम लोग करते हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर एग्जांपल इमोशन। इमोशन एक ऐसा चीज़ है कि कुछ लोग हैं जो इमोशन से सोचते हैं या समझते हैं, कुछ लोग हैं जो थॉट से समझते हैं, कुछ लोग हैं जो डेटा से समझते हैं। सो कम्युनिकेशन में काफ़ी कुछ मैटर करता है, राइट? आपका इमोशन, आपका थॉट, आपका ओपिनियन, आपका एक्शन, आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स, काफ़ी कुछ मैटर करता है। सो अगर एक ही बात को आप कह रहे हैं, एक ग्रुप में 10 आदमी और दसों उसको मे बी वो 10 डिफरेंट टाइप से परसीव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाला का पर्सनैलिटी टाइप कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे चीज़ों को देखता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज के डेट में आप बोलिए राहुल गांधी बहुत अच्छा है, आप कहीं पे भी जाके बोलिए और आपको 10 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपको गाली देंगे कि राहुल गांधी अच्छा हो ही नहीं सकता, और 10 आदमी ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, राहुल गांधी सच में अच्छा है। ये क्यों होता है? क्योंकि लोग आप सेम कम्युनिकेशन को, सेम वर्ड को, सेम एक्सप्रेशन को अलग तरीके से इवेल्युएट करते हैं। सो अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है और आप अगर अपने कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा और बेहतर करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ 4-5 ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ आज, जिसको यूज़ करके यू विल बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर। आप कम से कम आपको, आप जो भी जहाँ पे भी हैं अभी आपके कम्युनिकेशन के ये स्टेज में, आप उससे काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। सबसे पहला चीज़ ये कि आप अपने कम्युनिकेशन को एडजस्ट करिए अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस। कहने का ये मतलब कि आप, जैसे आप जानते हैं कि एक ही बात को 5 आदमी 5 तरीके से समझता है, तो अभी ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप 5 अलग-अलग लोगों से बात कर रहे हैं, तो आपका वो जो स्टाइल है, जो कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है ना, वो पाँचों के लिए डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरीके से, जिस अंदाज में आप अपने भाई से बात कर रहे हैं, उसी अंदाज में आप अपने क्लाइंट से भी बात करेंगे। नो, यू कैन नॉट डू दैट, राइट? सो आपका जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, वो उसको वर्सेटाइल बनाना पड़ेगा आपको, और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप बात किससे कर रहे हैं। आप जिससे बात कर रहे हैं, आपको अपने कम्युनिकेशन को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने कम्युनिकेशन में ये वर्सेटिलिटी लाना पड़ेगा कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड हो। उसमें बॉडी लैंग्वेज एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो हमेशा ये ध्यान करिए, ये ध्यान रखिए कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ वो नहीं जो आप मुंह से बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हैं। सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट बॉडी लैंग्वेज क्रिएट्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस। जो आप जैसे किसी से बात करें, अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं अगर ऐसे बैठ के बात करूँ और आपसे बात करूँ, तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, राइट? बट मैं जैसे फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली टाइप से बैठा हुआ हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके कम्युनिकेशन को सपोर्ट करे। ऐसा कुछ नहीं कि जिससे आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ और बोल रहा है और आप मुँह से कुछ और बोल रहे हैं। वैसा करने से वो कम्युनिकेशन सही से कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा, जो भी आप बोलना चाह रहे हैं या बोलेंगे। सो अगर आपका बॉडी लैंग्वेज सही है, तो इट एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू इन योर कम्युनिकेशन। जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, उसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। आप देखिए मोदी जी को, जब वो स्टेज पे आते हैं, जब वो बोलते हैं, तो जनता या जो सामने ऑडियंस होते हैं वो क्रेजी हो जाते हैं। सो ये चीज़ सीखने वाली चीज़ है। उनका कम्युनिकेशन स्किल, उनका जो मास एड्रेस करने का जो स्टाइल है, वो इतना यूनिक है कि स्टेज पे जब वो होते हैं, तो फिर वो रूल करते हैं स्टेज को। सो ये चीज़ हम लोगों को सीखने का है कि बॉडी लैंग्वेज आपका एकदम से, जो भी आप बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करना चाहिए, टेबल को पीट पीट के बोलने का। ठीक है? नेक्स्ट इज
माइंड योर टोन। सो जब भी आप हम लोग बात कर रहे हैं, एक ही बात को बोलने का 2-3 तरीका हो सकता है या बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इनफैक्ट। और जो भी आप बोल रहे हैं सब तो इम्पोर्टेंट है ही है। देयर इज नो डाउट कि आप जो बोलते हैं, जो शब्द बोलते हैं ना, कि मुंह से जो शब्द निकल गया सो निकल गया, सो सीरियसली इम्पोर्टेंट। बट उसके साथ जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपका टोन। जो भी चीज़ आप किसी को बोल रहे हैं उसमें अगर आपका टोन सही नहीं रहेगा तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जैसे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वाइफ हस्बैंड हैं या आपके कलीग के साथ या आपके दोस्त के साथ, आप आर्ग्यूमेंट भी कर रहे हैं। एक आर्ग्यूमेंट ऐसा कि आप शांति से बैठे हैं, पॉइंट बाय पॉइंट आप उसको रिबट कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूँ। आप देखेंगे कि एक ऐसे लोग होंगे जो एकदम से एक्साइटेड होकर जोर से वो लड़ने मारने पे उतर आते हैं। वो नहीं करना है आपको। अपने टोन को एकदम से, जो आपका वॉइस एंड जो आपका ये है, उसको टोन को ऐसा रखना है कि आप जो पॉइंट बोलना चाहते हैं, आप जो शब्द बोलना चाहते हैं, आप जो मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, वो मैसेज भी कन्वे हो, बट एट द सेम टाइम आपका टोन एकदम से उस मैसेज के साथ बैलेंस्ड हो, अलाइंड हो। ऐसा नहीं कि मैसेज कुछ और है और टोन आपका कुछ और, आप बोल रहे हो गुस्सा में। सेम चीज़ को बोलेंगे अगर आप प्यार से बोलेंगे तो लोगों को ज़्यादा समझ में आता है, दे एक्सेप्ट दैट। बी क्लियर। एक कहावत है, स्पीक लेस एंड से मोर। सो आपको बोलना कम है और बोलना ज़्यादा है। बोलना कम है बट कम बोलने में ज़्यादा मैसेज डिलीवर करना है। सो जब भी कम्युनिकेशन आप करते हैं, और कम्युनिकेशन का अच्छे होने का अगर एक मापदंड अगर आप देखेंगे तो ये भी है कि आप जो भी कम्युनिकेशन करें वो कितना क्लियर है। सो आपको हमेशा इस चीज़ पे ध्यान रखना है, चाहे आप मेल लिख रहे हैं, चाहे आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, कोशिश करिए कम शब्दों में ज़्यादा मैसेज कन्वे करने का। सो जब आप ये करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होता जाता है। बहुत ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है। आप देखिए द मोस्ट क्रिएटिव पीपल जो एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं हमारे लिए, कितना छोटा सा मैसेज डालते हैं और कितना कुछ कन्वे कर जाते हैं वो एक छोटे छोटे मैसेज में। या बॉलीवुड में जो फिल्म बनाते हैं, जो 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 राइटर्स हैं, जो शायरी लिखते हैं, अपन गुलजार साहब को आप सुनिए, कितना छोटा सा बात में एक पूरा कहानी बता देते हैं। सो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जो भी आप कम्युनिकेशन करें वो क्लियर हो, कंसाइज हो, एकदम से एक्यूरेट हो और कम शब्दों में हो तो बहुत बेहतरीन। कि एक बात को कहने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें फैक्टर्स, बट इमोशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे एक ट्रिक होता है कम्युनिकेशन का, आप एक ऐसे पार्टी में चले गए या गैदरिंग में या मीटिंग में गए जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सब अनजाने, आपको कुछ भी नहीं पता। अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना और आपको पता नहीं चल रहा कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, तो सबसे बेहतर होता है कि आप उसका तारीफ कर दीजिए। कुछ भी, नाइस शर्ट बॉस। अब आप जब ऐसा बोलते हैं ना, नाइस शर्ट बॉस, तो सामने वाला एकदम से उसको लगता है ना कि ओह ये तो भाई है अपना, मतलब फैन। तो वो अचानक से फिर वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो बोलेगा कि हाँ हाँ थैंक यू, या फिर व्हाट डू यू डू। सो कहने का ये मतलब कि कम्युनिकेशन जब भी आप करने का बात हम लोग करते हैं तो एम्पैथी, इमोशन, इन चीज़ों पे अगर आपका कंट्रोल है, ये अगर आपका मैसेज ये सब चीज़ें कन्वे करती है तो समझ लो आपका कम्युनिकेशन एकदम सही जा रहा है। सो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसमें थोड़ा इम्पैथी हो, थोड़ा इमोशन हो। मतलब एक सिंपल सा बात, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी कंपनी में किसी को हटाना है, एक तरीका तो हो सकता है कि उसको बुलाएं और उसको बोले कि बॉस यू डोंट हैव टू कम फ्रॉम टुमारो, आपका छुट्टी हो गया, अभी हम हमें और ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये हो सकता है कि आप उसको थोड़ा एम्पथसाइज करके, आराम से उससे बात करके, उसको समझा के, आई नो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड ऑल, ये मेरे लिए भी मुश्किल है आपको बोलना, बट वी हैव टू डू दिस। सो जब आप थोड़ा एम्पैथी शो करते हैं ना, तो जो मैसेज आप जैसे कन्वे करना चाहते हैं वो रिसीव अच्छा होता है। आपका मैसेज को, जो भी मैसेज आप डाल रहे हो, सामने से बोल रहे हो, वो सामने वाला उसको रिसीव करेगा बहुत अच्छे से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें एम्पैथी हो। एक अच्छा लिसनर बनिए, क्योंकि कम्युनिकेशन में लिसनिंग एंड देन रिस्पॉन्डिंग दो चीज़ होता है ना। जब आप दो आदमी बात कर रहा है, अब आप एक कम्युनिकेशन ऐसा भी होता है कि एक ही आदमी बोलते जा रहा है, तो दूसरा बोलेगा यार पका देता है मेरे को, जब भी आता है ये पका ही देता है। सो ऐसा नहीं करिए, सामने वाले को भी बोलने का मौका दीजिए, उनको सुनिए और एक्टिवली सुनिए। जब आप एक्टिवली सुनते हैं और फिर जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना कुछ चीज़, तो सामने वाला भी उसको रिसीव करता है बहुत एक्टिवली। तो ये बहुत ज़रूरी है। सो अगर आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है तो मोटा मोटा आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला चीज़, आप अपने कम्युनिकेशन को एडजस्ट करिए एज पर योर ऑडियंस, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये अगर आप करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। उसके बाद है ये कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। बॉडी लैंग्वेज अगर आपका ठीक रहेगा तो आपका मैसेज अच्छे से कन्वे होगा। नेक्स्ट इज टोन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गेट योर टोन अलाइन विद द मैसेज दैट यू आर कन्वेइंग। आप जो भी मैसेज लिख रहे हैं, और टोन का मतलब सिर्फ ये नहीं, ओरल टोन का बात नहीं कर रहा हूँ। आप अगर फॉर एग्जांपल आप किसी क्लाइंट ने कंप्लेन किया और आप उसके मेल को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यू हैव टू माइंड योर टोन। आप किस टोन में, किस लहजे में उस मेल को रिप्लाई कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सब तो इम्पोर्टेंट है ही,
बट शब्द के साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका टोन, आप जो भी चाहे रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं या ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपका टोन कैसा है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके अलावा है कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ट्राई टू बी क्लियर एंड कंसाइज। आप छोटे कम शब्दों का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा बोलने का कोशिश कीजिए। जैसा मैंने बताया, स्पीक लेस से मोर, कम बोलिए लेकिन ज़्यादा मैसेज कन्वे करिए, ये आपके कम्युनिकेशन का एक गोल होना चाहिए। तो चाहे आप लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट इज एम्पैथी। आप जब भी किसी के भी साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ट्राई टू हैव एम्पैथी। आपका जो भी मैसेज है वो एकदम से रूड नहीं होना चाहिए, थोड़ा एम्पैथिकल अगर होगा तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो सामने वाला रिसीव कर रहा है ना आपके मैसेज को, चाहे वो बात से हो रहा हो या रिटर्न में हो रहा हो, वो थोड़े अच्छे सेंस में और अच्छे से रिसीव करता है उसको। एंड देन लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक इज टू बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ लिखना या बोलना नहीं होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कि आप सामने वाले को सुनिए, उसको सुन के, उसको समझ के और उसके हिसाब से अपने कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को थोड़ा ट्विक करके फिर से बात करिए। आई एम श्योर अगर आप ये सारे टिप्स को यूज़ करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन स्किल आप बड़े आसानी से बिल्ड कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ और भी कोड्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कमेंट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और उसके बारे में लिखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नेचुरली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।